ये जो गरीबी है ना साहब और भूख, ये कहाँ किसी का मजहब देखती है। ये तो बस देने वाले की नीयत और उसका अदब देखती है। तो ये कहानी है शालीमार सिटी सोसाइटी की, जहाँ के लोगों ने इस मुश्किल लॉकडाउन के वक्त में भी इंसानियत की मिसाल दिखाई। कैसे? चलो हाँ, एक मिनट। लेट्स गो। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो इन झुग्गियों में रहते हैं, जो ये आपको सामने दिख रही हैं। इनमें ऐसे परिवार हैं कि जिनको खाने के लिए भी मतलब कुछ घर में आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है। शालीमार सिटी से सटे हुए जो लेबर यहाँ काम करते हैं वो यहाँ लॉकडाउन में भी फंस गए, रह गए, निकल नहीं पाए। तकरीबन 50 फैमिली हैं। इन लोगों के लिए कुछ शालीमार सिटी के ही मेंबर द्वारा इंतजाम किया गया है। 15-16 kg का पैकेज बना है फूड स्टफ। अच्छा। और वो 50 आदमी को एक एक करके अभी सबको तकसीम कर दिया गया है कि कुछ उनकी सहूलत होगी और फिर आगे देखा जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। इसी के जो दिहाड़ी के मजदूर हैं वो इन्हीं झुग्गियों में रहते हैं, जिनके लिए हमने सबसे पहले ही कदम उठाया। लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग डेली अर्निंग करते थे उनकी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुकी है। तो उन लोगों की किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि भूख की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो या खाना घर पे ना हो या किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो एक दूसरे की हेल्प इसलिए ज़्यादा ज़रूरी करनी है। यदि उनको नहीं कर पाएंगे तो वो लोग घर से बाहर निकलेंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि फैमिली की उनको दिक्कत आएगी। दूसरा, किस तरह से किया जाए, उनके घर पे खाना पहुंचाया जाए या खाना ना पहुंचा के बार बार प्रॉब्लम जाने से तो लॉकडाउन टूटेगा। इसलिए ऐसा हो हफ्ते का, 15 दिन का या महीने का कच्चा राशन उनके घर पर पहुंचा दिया जाए। लोग बुट्टी से लेबर के लोग रह रहे हैं और इनका इंतज़ाम इतना नहीं था इनके पास में जो कि पूरे लॉकडाउन का खर्चा ही उठा सकते थे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनसे बातचीत की गई और इनके पास खर्चा वाकई था नहीं। तो इसी चीज़ को देखते हुए इनके लिए थोड़ा अरेंजमेंट किया गया है। कॉन्टैक्ट में हम लोग रहेंगे। इन केस इनको फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो और इनका इंतज़ाम किया जाएगा। ठीक है, इसमें और हम लोगों की हेल्प और लोग भी ले सकते हैं और लोगों को शामिल करेंगे इसमें। और जितना अपने लेवल पे किया गया था वो इतना कर चुके हैं। आज हम आगे भी देखेंगे जितना हो सकेगा इनके लिए हेल्प करेंगे। तो आपकी मान लो तुमने दे दिया तो हो गई। मैं बताऊँ तो चावल 5 किलो है, आटा 5 किलो है, चना दाल 1 किलो, काला चना 1 किलो, तेल है 1 लीटर, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, उसके बाद है चाय पत्ती, हल्दी, मिर्च, ये सारे सामान। तो हमारे शालीमार सिटी के कुलदीप तोमर जी जो कि कदम बी में रहते हैं और हमारे गुप्ता जी ने अपनी तरफ से पूरा लोगों से सहयोग करवाया, जिससे हमने कलेक्शन करके और झुग्गी वालों को, गार्डों को और हाउसकीपिंग वालों को जो भी सामान बन सकता था उनको पैकेट बना के दिए। के बाद भी इसके आगे भी हम जो है दोबारा से फिर पुरुषार्थ करके उनको दोबारा से वो सामान दिया जाए ताकि उनका घर गृहस्थी का जीवन ठीक तरीके से चल सके।
ये शालीमार सिटी की जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है इन लोगों ने ही मोस्टली काम किया है। तो कुछ तो जो घर चले गए, बाकी जो घर ना जा सके वो यहाँ रहते हैं। अब इनमें क्या है कि इनकी डेली वेज बंद हो गई, पैसा बिल्कुल आना बंद हो गया। तो हमने एक बार सर्वे करा तो इनका क्या जो भी सेविंग थी इनकी पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो पापा से और लोगों से भी जब बात हुई तो सबने डिसाइड ये किया कि इनके लिए कुछ कलेक्टिव कुछ पैसे जमा करके इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। तो वही बस इंतजाम छोटी सी की गई और आज इनको तस्लीम की। कि यदि कैपेसिटी 2 परिवार को चलाने की है तो आप पड़ोस के 2 ही परिवार को चला दीजिए। यदि आपकी कैपेसिटी 10 परिवार को चलाने की है तो बड़ी अच्छी बात है, आप 10 परिवार का पेट पालें। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आप समझो कि वो आपके परिवार का हिस्सा है। आपने पूरी लाइफ कमाया, पूरी लाइफ कमाएंगे, बशर्ते कि उसमें से 2% या 1% यदि आपने किसी गरीब की हेल्प करने के लिए लगा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, कमाते भी रहेंगे, खाते भी रहेंगे, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। बशर्ते कि यदि समाज का लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस होगा। यदि एक भी परिवार ख़त्म हो गया या एक भी परिवार के किसी मेंबर की बीमारी हो गई, उससे 10 मेंबर को और हो गई, 50 को और हो गए, तो ये इस तरह से बहुत बड़ी चैन बन जाएगी जो कि संभालने बहुत बड़ी दिक्कत आएगी संभालने के अंदर। ये जो डेली वेज वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि इनकी सैलरी और इनकी जो भी डेली वेज है वो रुक जाती है। इनकी बेसिक नीड को पूरा करना, एटलीस्ट आपके घर के आसपास जो है उनका केयर करना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें टेक केयर करना चाहिए। आप 1 महीने में बस 10 घर की हेल्प कर दो और इस तरह से कर दो, उसके घर जाके देख के, ना आपको प्रॉब्लम हो, ना वो लोग बाहर निकले, ना लॉकडाउन टूटे और ना लोगों को परेशानी हो और ना ही किसी पुलिसकर्मी को दिक्कत हो। ऐसे ही लोग परिवारों की मदद करें और आप सबको वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़कर लोगों का सहयोग करें। वो शख्स शायद किसी ज़हनी नीयत का ही अक्स रहा होगा, तभी रोटी लेने वाले गरीब का ना मजहब देखा ना उसकी जात पूछी।